की इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हो ये स्थानापन्न वस्तुएं किसको बोलते हैं या पूरक वस्तुएं किसको बोलते हैं? पहले तो बता दूं वस्तुएं क्या होती हैं। वस्तुएं जिसका उपभोग हम जैसे लोग, जिसको उपभोक्ता बोला जाता है, करते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है जब स्थानापन्न वस्तुएं आती हैं और पूरक वस्तुएं आती हैं, तो अब थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है कि आपको क्या करना है। तो जब भी अंतर आता है, मैंने आप लोगों को इतने सारे क्लासों में यही सिखाया है कि जब भी अंतर आए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले अंतर के आधार में अर्थ लिखोगे। ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तुएं किसको बोलते हैं? तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ स्थानापन्न वस्तुएं, अगर कोलगेट, ठीक है, कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों एक ही काम आता है कि नहीं आता है? मान लो अगर कोलगेट महंगा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, पेप्सोडेंट ले लेंगे। तो यही है बच्चों, जब एक वस्तु के स्थान पे हम दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्थान पे दूसरे को बदल सकते हैं। जब कीमत एक की ज़्यादा होगी तो उसकी जगह कम वाली कीमत वाली ले लेंगे, काम तो सेम दोनों ही करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं किसको बोलते हैं? तो बच्चों पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग, ठीक है, जिनका उपयोग के बिना दूसरी वस्तु जो है अधूरी रहती है। एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु की आवश्यकता को हम पूरी नहीं कर सकते, ऐसी वस्तुओं को पूरक वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि क्या बोलूँ, हाँ, अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो सूखा तो खाओगे नहीं, उसमें बटर लगा देंगे तो बोलोगे मम्मी बटर लगा दो, सूखा सूखा ब्रेड अच्छा नहीं लग रहा है। तो ब्रेड और बटर क्या का इस्तेमाल किया, पूरक वस्तु का इस्तेमाल किया। और एक एग्जांपल बता देते, आप लोग मान लो फाइनल एग्जाम में सप्ली आ जाते हो, फेल हो जाते हो, तो आप एक पूरक परीक्षा देते हो ना। क्यों देते हो? उसमें जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपके अंक कम आ जाते हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप दूसरा पेपर देते हो, उस नंबर में को जोड़कर आप पास होते हो। तो यही है पूरक वस्तुएं, जिसमें एक के वस्तु के बदले में जब दूसरे वस्तु को जब प्रयोग किया जाता है, जब दोनों वस्तुओं को साथ में प्रयोग किया जाता है तभी वो पूरा होता है। उसे ही एक वस्तु दूसरे को एक तरह से देखोगे तो पूरा करता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं बोलते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे मैंने इसका उदाहरण लिखा है। ठीक है। तो स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण मैंने लिखा है चाय एवं कॉफ़ी। अब देखो मान लो हमको बहुत चाय पीने की इच्छा हो रही है, हम ढाबे पे गए या रेस्टोरेंट में गए, बहुत बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, तो हम बोलेंगे भैया चाय देना। वो बोलेगा मैम चाय तो नहीं है, कॉफ़ी है। अच्छा भैया कॉफ़ी है, चलेगा। उस क्यों? क्योंकि हम चाय के स्थान पे कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, दोनों सेम काम करते हैं। अब यहाँ पर देखो हम पेप्सी पीने गए, पेप्सी नहीं है तो बोलेंगे भैया कोको कोला या माजा जो भी है वो दे दो। तो यही है उसका एग्जाम्पल, एक के स्थान पे हमने दूसरे का इस्तेमाल कर लिया। अब सेकंड में देखो एग्जाम्पल में पूरक वस्तु में मैंने क्या लिखा है, कलम एवं स्याही। तो कलम बच्चों वो होता है जिसमें हम पेन से लिखते हैं, और स्याही उसके अंदर जो रिफिल रहता है वो भरा रहता है। अगर सिर्फ पेन दे दें और उसके अंदर स्याही नहीं हो तो पेन किस काम का, है ना? तो बस यही है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। कार और पेट्रोल, कार है पर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? और पेट्रोल है, कार नहीं है, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बस यही होती है बच्चों पूरक वस्तुएं, जिसके बिना एक के बिना दूसरा अधूरा होता है या काम बिल्कुल नहीं करता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब तीसरा अंतर देखिए, मांग में वृद्धि व मांग में कमी, मैंने अंतर के आधार में डाला है। तो ये बच्चों जब भी पूरक वस्तुएं जो भी स्थानापन्न वस्तुएं होती है ना, अगर किसी की मांग या कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं ना उसके मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर हम कहीं पे चाय पीने गए, चाय महंगी मिल रही है तो हम क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी सस्ती मिल रही है। या कहीं हम बस कॉफ़ी पीने गए हैं, कॉफ़ी महंगी मिल रही है और चाय सस्ती मिले, हम चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। तो एक वस्तु की कीमत बड़ी हो गई तो उसकी जगह जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है उसके मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक। अब आते हैं पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है बच्चों कि एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ जाती है ना तो ऑटोमेटिक दूसरे वस्तु की मांग कम हो जाती है। अब आप ही बताओ, पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है ना, कार खरीदेंगे चलाएंगे कैसे, पेट्रोल तो इतनी महंगी है। बस, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ गई तो दूसरे की भी कीमत, मांग अपने आप कम हो जाती है। ठीक।
अब चौथा देखिए यहाँ पे मांग वक्र। तो जब हम ये स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र या रेखा चित्र से प्रदर्शित करते हैं ना बच्चों, तो इसमें मांग वक्र हमेशा क्या हो, नीचे से, ये नीचे से, अब हमारा दाएं हाथ कौन सा है, ये हमारा दाएं हाथ, ये बायां है ना, तो ये मांग वक्र हमेशा नीचे से दाएं की ओर, यानी मतलब ये नीचे है, यहाँ से दाएं की ओर मुड़ जाती है। जब हम इसका रेखा चित्र बनाएंगे तो ये वक्र हमेशा क्या होता है, नीचे से दाएं की ओर ऊपर उठा हुआ रहता है। अब आते हैं पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं की मांग रेखा कैसी बनती है, ये हमेशा दाएं से, यहीं से क्या रहेगा, ये दाएं है, यहाँ से नीचे की ओर रहेगा, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, ये नीचे की ओर जाता है, वो ऊपर की ओर जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ मैंने पांचवा क्या लिखा है, ये जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है ना बच्चों, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, अगर आएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, उसे बोला जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तुएं मतलब एक की जगह दूसरे का प्रतिस्थापन कर देना। तो भूलिएगा मत, अगर एग्जाम में आता है स्थानापन्न वस्तुएं तो भी आप यही लिखिएगा, अगर प्रतिस्थापन वस्तुएं आती है तो सेम लिखिएगा। अब आते हैं पूरक वस्तुएं। तो बच्चों आपको पता है पूरक वस्तु को एक और क्या नाम है, पूरक वस्तु को सूरत वस्तु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, पूरक वस्तु अगर दिया है तब तो आपको पता है, और सूरत वस्तु मतलब ये भी क्या है, पूरक ही वस्तु है। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट करिए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए।